जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पालतू पशु पर दया। गुरु जी के स्वरूप हैं, उनके लिए कोई भी ऊंच या निम्न नहीं है। शांत प्रकृति की पुकार भी उन तक पहुंच जाती है। आश्चर्य नहीं है कि रंधावा के पालतू पशुओं को भी उनका आश्रय प्राप्त हुआ। रंधावा के कुत्तों से प्रेम था और वे उनके बचपन से उन्हें पालते रहे थे, किंतु कोई भी जीवित नहीं रह पाता था। ऐसा लग रहा था कि उनके रिवॉल्वर का भी पहले पशुओं जैसा अंत हो जाएगा। रंधावा उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर गए तो उसके उपचार का अथाह प्रयत्न किया गया, किंतु वह उल्टियां किए जा रहा था। रंधावा उस नन्हे पशु को वापस ले आए। फिर अचानक उनके मन में विचार आया और वह उसे गुरुजी के पास लेकर चले। मार्ग में ही उन्हें गुरुजी कुछ भक्तों के साथ मिल गए। दोपहर का समय था और उन्होंने रंधावा से पूछा कि क्या उन्हें पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रंधावा ने उत्तर दिया कि वह तो संयोग से मिले थे। गुरुजी के आशीष से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वह 6-7 वर्ष तक जीवित रहा। मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया, जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। यहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 और 165 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100 या 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे प्रभु का मधु का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 69 141 हो गया था। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहां दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया
तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनसे चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए, किंतु जब वह हुआ और जहाँ वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। गुरु जी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्रवधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरुजी से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न जब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं, जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उनका नामकरण कराने की विनती करी, तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजन नीत सिंह रखा। वह गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उसकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निषेध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वे देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। शांति स्रोत का अनुयायी बना।
जया से विवाह के उपरांत मैं गुरुजी के संपर्क में आया। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्मदिवस पर हुए। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य उनके प्रति भक्ति भाव रखते थे। मैं उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि कुछ समय बाद मैं उनके दर्शन के लिए संगत में गया। संगत शांति का उद्गम स्थल था। गुरुजी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। सब उपस्थित गण शांति पूर्वक बैठे थे। अधिकतर हाथ जोड़कर, कुछ चक्षु बंद कर और कुछ पार्श्व में बज रहे भजनों में अपने सुर मिलाते हुए। वहाँ पर 100 के आसपास श्रद्धालु थे, पर चारों ओर पूर्ण सद्भावना का वातावरण बना हुआ था। गुरुजी के प्रवेश करते ही हम सब आदरपूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उन पर दृष्टि बनाए रखना असंभव था। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे असीम निश्चितता और शांति का अनुभव हो रहा था। कभी कभी वह संगत से बातें और हास्य विनोद भी कर रहे थे। तब से मैं शांति स्रोत का अनुयायी हो गया हूँ। 1 वर्ष बीत गया था और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थीं। अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपने बहन के लिए सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया जिससे मैं अपनी ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया। जब मैंने ये स्वप्न अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में बताया तो वह बोले, मौज कर। ये शब्द मुझे सांत्वना देने के लिए पर्याप्त थे। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे पुत्र प्राप्ति भी हुई। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया है जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 वर्ष पूर्व स्वप्न में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का कभी सोचा भी नहीं था। सरकारी अधिकारी को न्याय। सब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव बांधती घूमने लगता है। गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृत्तांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्वविद्यमान, सर्वदाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे, बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी
गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उनके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वहीं दिव्य पुरुष बैठे थे जिसे उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया। लव मैरिज दंपति थोड़े शर्मा गए थे, पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चल जाता है? अपनी सर्वज्ञता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरासिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बाज महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए, पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर JP मोर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पहले मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरी कोई संबंध नहीं थे, ये केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि ये कहीं भी कभी भी जहाँ पर चाहें आपको मिल सकती है। ये उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में ये मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सतगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। ये चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी ये सुगंध
कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहेटन में ये सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरु जी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।